ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं एकादशी का व्रत करने के बाद दुआदशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दुआदशी की कथा सुनकर ही पारण करना चाहिए, क्योंकि तुलसी दुआदशी की कथा बहुत ही विशेष है। ये हर दुआदशी को सुनी जा सकती है। आज मैं आपको तुलसी माता की ऐसे ही विशेष कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। धन की कमी नहीं होगी। आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। जो व्रत करे या ना करे, दुआदशी की कथा और एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए मैं आपको बहुत ही विशेष कथा सुनाती हूँ। एक सिठानी थी और एक सेठ था। तो सेठ ने दूसरी शादी की थी और पहले से एक लड़की थी। तो जो दूसरी सेठानी आई वो लड़की को बहुत भला बुरा कहती थी और उसे स्वयं भी भगवान की कृपा से एक पुत्री थी। तो जो सौतन की पुत्री थी उससे बहुत काम कराया करती और बहुत मारा पीटा करती, भरपेट खाना भी नहीं दिया करती। फिर भी वह छोटा सा तुलसी का पेड़ आंगन में लगा ली। उसे एक पड़ोस की बूढ़ी दादी बताई थी, बेटा माता तुलसी की पूजा कर, यही तेरी माँ है। इनसे अपने दुख दर्द अवश्य कहना बेटा, सारा तेरा दुख दूर हो जाएगा। वो उस बुढ़िया माई की बात मान करे रामा तुलसी का पौधा घर ले आई और श्यामा का एक नीचे एक जगह लगा दी और रोज सुबह उठती, गाय के गोबर से लीपती, घी का दीपक जलाती, धूप देव नैवेद्य कर कर पूजा करती और जब भी टाइम मिलता जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी सारा दिन यही करती रहती। जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी, जय हो हरि बल्लभा की, जय हो विष्णु प्रिया की। जब भी उसे समय लगता पूजा तो करती ही करती थी और सारा दिन जय माँ तुलसी यह देखकर सिठानी को बड़ा चिढ़ होता। कहती, बड़ा माँ तुलसी आएगी तुझे खाने को देने, सारा दिन माँ तुलसी करती रहती, एक रोटी ना दूं तो एक रोटी तुझे ना मिले। ऐसे सिठानी बोला करती, लेकिन वह फिर भी माता तुलसी की आराधना नहीं छोड़ी और वह पूजा पाठ करती रही। प्रतिदिन उसका नियम था संध्या बेला में घी का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करना। सुबह जल चढ़ाती और सुबह उठते पहले ही माता जी के पास जाकर बैठ जाती। कहती, हे तुलसी मैया मुझे ये दुख है, हे तुलसी मैया मैं पढ़ नहीं पाती, हे तुलसी मैया। ऐसे कर कर अपना सारा दुखड़ा रोती थी। ऐसे समय बीतता गया। वो विवाह योग्य हुई। सेठानी बोली सेठ से, अरे अपनी छोरी के खातिर ब्याह तो देखी आओ, मारी खातिर मत देखो। तो सेठ बोला, हाँ भगवान ब्याहन लायक तो हो गई, मैं देख का आऊँ। तो बोला, मैं ढंग का छोरा देख के आऊँ। इतने पे वह सोची, ये अच्छे घर विवाह, बोले गरीब के घर करियो, मैं इससे शादी में कुछ दूंगी उंगी नहीं, तुलसी पत्र दे दूंगी, बस सारा दिन तुलसी माँ करती रहती है तो तुलसी माँ ही इसका बेड़ा पार करेंगी, मेरी तरफ से तो इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वही तुलसी दल जो कृष्ण को अर्पण किया जाता है उसे मैं दे दूंगा और सारा दिन राधा कृष्ण को तुलसी अपना गाती रहेगी। ऐसे कर कर सेठ बेचारे ने विवाह ढूंढा गरीब की लड़की का दहेज नहीं दे पाएंगे, बड़े लोगों करेंगे तो वह इसे परेशान करेंगे। बारात द्वारे पे आई। अब सब भोजन नाश्ता मांगने लगे। अब लेकिन उसकी सौतेली माँ के कारण कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई थी। बेटी ने कहा, हे बापू आप बारातियों से कह दो उधर मुकल्ले में माता तुलसी से मिल आओ। पिता ने पुत्री की बात मानकर बारातियों से कहा, आप थोड़ी देर में उधर करके खड़े हो जाइए, मैं आप लोगों के भोजन की व्यवस्था करता हूँ। बाराती पहले ही नाराज थे, बोले एक तो आने पे कुछ मर मीठा भी ना मिला, ऊपर से कह रहा है उधर मुँह करके खड़ा हो जाओ। अच्छे घर ब्याह किया भाई तूने। इतना कहने के बाद वो उधर मुँह करके खड़े हुए। लड़की दौड़ कर तुलसी माता के पास गई, आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, फिर अपने आ गई यहाँ दोबारा ब्याह शादी। फिर माता तुलसी की कृपा से माँ तुलसी ने आकाशवाणी की, हे पुत्री मेरे तुलसी का 2 पत्र ले जाकर अब तू भगोने में रख दे।
वह बिटिया वैसे ही की, वह तुलसी पत्र लाकर भगोने में रख दिया। अच्छे अच्छे पकवान बन गए, थाल सज गए। अब वह लड़की भी भरपेट भोजन की और अपने ससुराल विदा होने लगी। माँ ने कहा, अब यही तुलसी फटी साड़ी में अपनी सिल के पहन ले। अब लड़की क्या करती, वही तुलसी का पत्ता फटी जगह साड़ी में चिपका लिया लाल में और पहन ली और तुलसी गले में डाल ली। उसकी माँ ने उसको कोई गहना नहीं दिया, बोला कि तू तुलसी जय माँ तुलसी करती, माँ ही देंगी। जैसे ही तुलसी की माला उसने बना के पहनी, देखा तो सोने का हार हो गया, अच्छी सी साड़ी हो गई। अपने ससुराल डोली में चढ़कर पहुंची तो देखा बहुत सारा धन दौलत उसके साथ दहेज मिला। वो आश्चर्यचकित रह गई, बोली ये माता तुलसी की ही कृपा है। वो और श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने लगी। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। अब सेठानी बोली, जा अपने पुत्री को ले आ, देखूंगी क्या हाल है। बड़ी खुश थी कि वो बहुत परेशान होगी। जैसे ही पिता गया, देखा झोपड़ी जगह महल है और ऊपर से सास उसकी खड़ी है। वापस लौट ही आ रहा था कि मैंने दहेज नहीं दिया, किस मुंह से जाऊं। तब बुढ़िया देखी, बोली ये पुत्री अपने बापू को बुला ले। जैसे ही बुलाए, बोला बेटा ये सब, बोले माता तुलसी की कृपा है। बोला चल घर हो या बेटा। इतना कहकर अपनी पुत्री को घर ले गया। माता उसकी सौतेली माँ ने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा सुंदर सुंदर साड़ी पहनी हुई है और इतने गहने पहनी, पता नहीं कहाँ से धन आ गया इसके। अब वो ये सोचकर वो लड़की विदा कर दी। अब अपनी स्वयं की लड़की का विवाह करना था। अपनी लड़की से बोला माँ तुलसी की पूजा कर। वो बेमन से तुलसी माता की पूजा किया करती और उसके अपने पति से कहा, जाओ इस पुत्री के लिए भी विवाह ढूंढ के लाओ। वो विवाह ढूंढ के लाए, खूब सारा उसने तुलसी पत्र ही पकड़ा दिया। अब तुलसी पत्र ही रह गया, गहना तो बना नहीं क्योंकि वो मन से पूजा नहीं किया करती। जब वो अपने ससुराल गई, सास धक्के मार के निकाल दी। बोले एक तो तुझे कोई काम नहीं आता, ऊपर से 2 पत्ता तुलसी का लेके आई, भाग जाओ रसे। ये सोचा उसके मन में, लड़की के मन में विचार आया, दीदी मेरी श्रद्धा से पूजा किया करती, मैं माँ के कहने पे बेमन से पूजा करती, उसी का फल है। वो घर गई और श्रद्धा से पूजा करना शुरू कर दी। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। और जो रूखा सूखा मिलता खाती, घर की सफाई करती, भोजन बनाती, ये सारा काम वो करती। अभी इसके बाद अब फिर कुछ दिन बाद उसके पति का मन बदला, वो लेवाने आ गया और वह पूजा कर रही थी। जय माँ तुलसी, माता तुलसी की कृपा से वो ले गया। अब माता तुलसी की कृपा उस पर बस बरसी, बहुत सारा धन दिया और वह अपने ससुराल राजी खुशी रहने लगी। तब से वो एकादशी और द्वादशी का व्रत करने लगी और द्वादशी की कथा सुनकर ही वह पारण किया करती। इसीलिए आपको कोई दुख या दर्द हो तो सुबह उठते ही पहले माता तुलसी से अपना दुख दर्द कहिए, उसके बाद धूप दीप फूल नैवेद्य से प्रतिदिन पूजा करिए। माँ तुलसी माता लक्ष्मी की ही माता लक्ष्मी का ही अवतार है, हरि वल्लभा है, वो विष्णु प्रिया है। उनके साथ परिक्रमा करके कच्छा सूत लपेटा जाता है। जो ये सब उपाय कर लेते हैं, अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिख दीजिएगा। जय जय माँ तुलसी।